ये स्टोरी भी मैंने खुद लिखी है और ये स्टोरी मैंने बहुत मेहनत से लिखी है। तो कमेंट करके अपनी राय भी जरूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगती है। ये स्टोरी NH-77 की ट्रक ड्राइवर के छलावे की स्टोरी का पार्ट 2 है। तो अगर आपको ये पार्ट समझ में आए, इसीलिए पार्ट 1 आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं, ताकि इस स्टोरी को आप और अच्छी तरीके से समझ पाओ। पहला पार्ट चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जैसा कि आपने पार्ट 1 में देखा था कि कैसे मिस्टर मल्होत्रा का ड्राइवर मर जाता है, और फिर ये भी देखा होगा कि कैसे सुबोध और मानस NH-77 के छलावे में फंस चुके थे। मानस को पता था, मानस ने सुबोध को बहुत मना भी किया था, पर सुबोध ने उसकी बात नहीं मानी और उसकी गलती की वजह से उस छलावे से उन्हें कितनी ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ी। और जब वो मरने के कगार तक पहुंच चुके थे, जब उन्होंने ये मान लिया था कि अब वो बस मरने ही वाले हैं, तब उन्हें एक बुक मिलती है। उस बुक पर क्या लिखा है, अब हम जानते हैं उसके बारे में। तो चलिए अब बिना किसी देरी के पार्ट 2 शुरू करते हैं और इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अब आगे। छलावे की रहस्य की किताब का नाम पढ़कर उन्हें ये लगता है कि छलावे में वो लोग फंस चुके हैं। ये पक्का हो ना हो, इस छलावे के रहस्य के बारे में ही होगा। इस बुक में कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा। ये समझकर वो जल्दी से उस बुक को खोलते हैं। बुक की पहली लाइन ही लिखी होती है, मैं मिस्टर मल्होत्रा का दोस्त सचिन दास ये सब अपने सीने में कैद करके मैं नहीं रख सकता, इसीलिए मैं ये बुक लिख रहा हूँ। इस बुक में छलावे का सारा रहस्य लिखा हुआ है। छलावा कभी भी कैमरे या फिर कांच में कैद नहीं होते। अगर आपके साथ कोई छलावा हो तो उसे पहचानने के लिए आपके पास यही रास्ता है कि या तो आप उसे कोई कैमरा या फिर कांच के सामने बिठा दो। अगर वो कांच और कैमरे में नहीं दिख रहा तो वो छलावा है। मिस्टर मल्होत्रा, जो कि शहर के नामी कामी और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, जो कि मेरे दोस्त भी हैं। ये बात 2007 की है। मिस्टर मल्होत्रा ग्रुप के सभी लोग काफी नामी और बहुत पैसे वाले लोग थे, पर मेरा दोस्त, जिसको लोग मिस्टर मल्होत्रा के नाम से जानते हैं, मेरे दोस्त का असली नाम है मिस्टर संजय मल्होत्रा। उस समय पूरा मल्होत्रा ग्रुप काफी अमीर था, पर एक संजय ही अमीर नहीं था। उस समय मैंने उसे काफी समझाया कि तू थोड़ी और मेहनत कर, एक दिन तेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी, तू भी बहुत नाम वाला बनेगा, अमीर बनेगा और तेरा नाम भी मिस्टर मल्होत्रा ग्रुप के अमीर लोगों में जुड़ जाएगा। संजय काफी समय से मेहनत कर रहा था, पर उसकी मेहनत रंग नहीं ला रही थी। वो बिजनेस के लिए नए नए आइडियाज तो लगाता था, पर उसके सारे आइडिया फ्लॉप हो जाते थे। इसीलिए जल्दी नाम पाने के लिए उसने एक बहुत बड़ा गलत कदम उठा लिया। संजय काला जादू में विश्वास बहुत ज्यादा रखता था, इसीलिए वो एक तांत्रिक से काला जादू करवा रहा था, जिससे वो जल्द से जल्द काफी अमीर बन जाए और लोग उसे बहुत ज्यादा जानने लगे। मैंने उसे बहुत बार समझाया कि भले ही तुझे अभी सक्सेस नहीं मिल रही, लेकिन कभी ना कभी तो तुझे सक्सेस मिलेगी ना, तो ये गलत कदम मत उठा। काला जादू बहुत खतरनाक होता है। पर संजय हमेशा मेरी इस बात को नजरअंदाज कर देता था और लाख समझाने पर भी वो नहीं माना और काला जादू के रास्ते पर चला गया। काफी लंबे समय तक काला जादू चलता रहा। कई दिनों तक वो रोज रात को उस तांत्रिक के पास जाता। वो तांत्रिक काला जादू करता। फिर कुछ दिनों बाद उस तांत्रिक ने संजय से कहा कि कल अमावस्या की रात है और कल मुझे एक बलि चाहिए, और जैसे ही ये बलि पूरी हो जाएगी तो फिर तुम्हें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और पता नहीं संजय को इतना तो क्या पैसों का लालच था कि वो बलि देने के लिए उस तांत्रिक को हाँ बोल देता है। और फिर वो दूसरे दिन शाम को सोचने लगता है कि अब मैं किसे मार सकता हूँ। यही सोचते सोचते उसे कोई आइडिया नहीं मिल रहा था। इसीलिए संजय ने मुझे कॉल किया और मुझे अपने घर पर बुलाया। उसके घर पर मैं गया।
फिर मैंने उसे कहा, क्या हुआ संजय, कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? तब संजय ने कहा, परेशानी की ही तो बात है। संजय मुझे सारी बात बता देता है और कहता है, अब तू ही बता, मैं लाश कहाँ से लाऊं? ये पूरी बात सुनकर मैं उसके ऊपर बहुत जोर से चिल्लाया, तू पागल तो नहीं हो गया संजय? वो तुझसे कोई पैसे नहीं मांग रहा, इंसान की लाश मांग रहा है। तू बस अमीर होने के लिए किसी की जान ले लेगा। पागल हो गया है क्या तू? और तू यहाँ मुझे क्या पूछने के लिए बुला रहा है कि मैं तुझे लाश ला कर दूं? हे भगवान, पैसों का लालच तेरे सर पर इस कदर आ जाएगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। देख, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। तब इस बात पर संजय कहता है, तू तो मेरा दोस्त है ना, मुझे कुछ तो बता, कोई तो उपाय बता। देख यार, आज मुझे लाश मिलना बहुत जरूरी है। एक काम करता हूँ, मैं ना वो NH77 का शॉर्टकट है ना, वहां ज्यादा लोग आते जाते नहीं है, और वैसे भी रात होने वाली है। मैं कुछ देर बाद रात को जाकर जल्दी से किसी को मार कर वहां से उठाकर उस तांत्रिक को दे आऊंगा। ये बात सुनकर सचिन कहता है, तू पागल हो गया है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तभी संजय कहता है, रुकना सचिन, तू भी मेरे साथ चल। लेकिन सचिन उसकी बातों को नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। और जाए भी क्यों ना, क्योंकि बात सिर्फ पैसों की नहीं थी, यहाँ बात किसी की जान की थी। फिर संजय रात 9 बजे NH77 के शॉर्टकट पर पहुंच जाता है। वहां सुनसान रास्ता होता है, पर दूर से एक बूढ़ा आते हुए दिखता है। संजय उस बूढ़े के पास जाता है और एक ही बार में अपनी जेब से गन निकालकर उस बूढ़े को 3 गोलियां मार देता है। और कुछ ही देर में उस बूढ़े की मौत हो जाती है और किसी को कानो कान भनक तक भी नहीं लगती। फिर वो वहीं से उस तांत्रिक को फोन करता है। तांत्रिक कहता है, उस लाश को लेकर जल्दी से मेरे पास आ जाओ। और ये बोलकर तांत्रिक फोन कट कर देता है और जल्दी से जल्दी संजय उस लाश को बोरी में भरकर अपनी कार में रखकर जल्दी जल्दी तांत्रिक के पास ले जाता है। वो तांत्रिक को लाश देता है। तांत्रिक उस लाश के आजू बाजू काली राख डालता है और मोमबत्ती जलाता है। कटोरी में वो राख जैसी कोई चीज रखता है और थोड़ा सा खून भी उसके बाजू में रखता है और फिर अपनी काला जादू की प्रक्रिया को चालू कर देता है। संजय भी उस काले जादू में मौजूद था। वो तांत्रिक कुछ ही दूरी पर बैठा था। तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ता है और अचानक से तेजी से आंखें खोलकर संजय को थोड़ी भावुक आवाज में कहता है, संजय, ये काला जादू सफल हो गया। अब तुम्हें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। पर एक तकलीफ है, इस बूढ़े आदमी को तुमने NH77 के शॉर्टकट पर मारा है ना, तो अब उस शॉर्टकट रास्ते पर जो कोई भी जाएगा उसे इस आदमी की आत्मा दिखाई देगी और वो उनके साथ छलावा करके उन्हें मार डालेगा। और वो अपना बदला पूरा करने के लिए हमेशा तुम्हें उस शॉर्टकट रास्ते पर ढूंढता रहेगा। जब तक तू उसके हाथ में नहीं लगेगा, वो लोगों को मारता रहेगा और जैसे जैसे लोग मरते रहेंगे, वो लोग भी उस छलावे का हिस्सा बनते रहेंगे। ये बात सुनकर संजय थोड़ा डर जाता है और इतना कहकर वो तांत्रिक भी चुप हो जाता है। कुछ समय चुप रहने के बाद फिर से वो तांत्रिक कहता है, देखो संजय, इसका एक उपाय ही है। तुम उस NH77 के शॉर्टकट पर गलती से भी कभी चले मत जाना, नहीं तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धो बैठना होगा। और ये बात सुनकर संजय उस तांत्रिक को हाँ कह देता है और वहां से चला जाता है। कुछ ही दिनों में संजय बहुत ज्यादा अमीर बन जाता है और उसे लोग अब मिस्टर मल्होत्रा के नाम से जानने लगते हैं। वो मल्होत्रा ग्रुप्स में सबसे अमीर बन चुका था। मल्होत्रा ग्रुप का नाम सुनकर लोगों को सिर्फ संजय ही याद आता था और अब उसका नाम भी मिस्टर संजय मल्होत्रा पड़ चुका था और वो मिस्टर मल्होत्रा के नाम से फेमस था। उसके पास एक बहुत बड़ा बंगला था, ड्राइवर, नौकर चाकर सब कुछ थे उसके पास। फिर एक दिन उसने फोन करके मुझे बुलाया। मैं वहां पर गया। उसने मुझे कहा, देखा सचिन, काला जादू का मुझ पर तो कोई असर नहीं हुआ और मैं इतना ज्यादा अमीर हो गया। उसने मुझे उस दिन काला जादू की वजह से जो कुछ हुआ वो सब बताया। तब मैंने उसे कहा,
संजय, तू पागल तो नहीं हो गया? तुझे पता भी है उस अमावस्या की रात के बाद से NH-77 के उस शॉर्टकट रास्ते पर कितने सारे लोगों की लाशें मिल रही है। उस शॉर्टकट रास्ते पर कोई जा भी नहीं पाता और जो कोई भी जाता है उसकी लाश ही वहां मिलती है। कोई वहां से कभी वापस बाहर नहीं आ पाया है। तुझे पता भी है तेरी इस अमीरी के चक्कर में कितने सारे लोगों की जानें जा रही है। तब संजय कहता है, आई डोंट केयर। और बस यहीं तक उस बुक में लिखा था। और फिर उस किताब के अंतिम पन्ने पर लिखा था कि मैं सचिन बोल रहा हूँ और संजय यानी कि मिस्टर मल्होत्रा को पैसों से बहुत ज्यादा प्यार है। तो अगर ये बुक कोई भी पढ़ रहा हो तो मिस्टर मल्होत्रा को पैसों का लालच देकर यहाँ पर बुलाया जा सकता है। संजय ने जब मुझे उस दिन ये सारी बात बताई तो ये कहानी सुनने के बाद मैंने ये बुक लिखी थी ताकि मैं NH-77 के शॉर्टकट रास्ते पर इस बुक को रख दूं और अगर किसी को भी ये बुक मिले तो उसे उस रास्ते के छलावे का रहस्य पता चल जाए। और मैंने ये बात इसीलिए किसी को नहीं बताई क्योंकि संजय ने मुझे कहा था कि अगर ये बात कानों कान भी किसी को खबर लगी तो वो मेरे पूरे परिवार को मार डालेगा। अब ये बुक लिखकर मैं इस रहस्य के बारे में बता रहा हूँ और मैं खुद जानता हूँ कि मेरी भी जान कुछ ही देर बाद जाने वाली है क्योंकि मैं इस शॉर्टकट रास्ते पर ये बुक रख कर जा रहा हूँ। और इस बुक के पीछे मेरा मकसद यही है कि जिस किसी को भी ये बुक मिले उसे पता चल जाए कि शॉर्टकट रास्ते के छलावे से बचा कैसे जा सकता है। मिस्टर मल्होत्रा ही इस साजिश के पीछे है और अगर किसी ने भी मिस्टर मल्होत्रा को इस शॉर्टकट पर बुलाकर उसे मरवा दिया तो NH-77 के शॉर्टकट का ये छलावा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और ये उस बुक की अंतिम लाइन थी और नीचे लिखा था, आशा है जो भी ये बुक पढ़ेगा कभी न कभी वो इस छलावे से इस शॉर्टकट रास्ते को मुक्त करके ही रहेगा। और ये पढ़कर सुबोध और मानस उस बुक को बंद कर देते हैं। बुक बंद करते ही सुबोध और मानस एक दूसरे के सामने देखते हैं और कहते हैं, अब हमें समझ आया कि हम मिस्टर संजय मल्होत्रा को मरवाकर इस छलावे से मुक्त हो सकते हैं और हमारी जान बच सकती है। फिर सुबोध और मानस सोचने लगते हैं कि अब हम क्या करें। थोड़ी देर सोचने के बाद मानस कहता है, हमें मिस्टर मल्होत्रा को यहाँ लेकर आना होगा। इस बात पर सुबोध कहता है, पागल, ये बात तो मुझे भी पता है कि हमें मिस्टर मल्होत्रा को यहाँ लाना है। टेंशन ये नहीं है कि हम उन्हें यहाँ पर कैसे लाएंगे, टेंशन ये है कि उन्हें यहाँ तक बुलाने के लिए भी हमें अपनी ट्रक को लेकर इस शॉर्टकट रास्ते से बाहर निकलना होगा। और जैसे ही हम यहाँ से जाने की कोशिश करेंगे तो वो छलावे तो हमें मार डालेंगे। लेकिन एक बात हो सकती है, अगर वो लोग हमें हमारी बात रखने का मौका दे और हम उन्हें ये कहे कि हम तुम लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए मिस्टर मल्होत्रा को बुलाने जा रहे हैं, तो क्या वो लोग मान जाएंगे? नहीं, वो नहीं मानेंगे। हम जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेंगे वो लोग तो हमें सीधा मार डालेंगे। इस बात पर वो दोनों सोचने लगते हैं और सोचते सोचते ही दरवाजे पर दस्तक होती है। वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि अब बाहर कौन होगा। दरवाजे पर हुई उस दस्तक की आवाज बढ़ती चली जाती है और फिर से खिड़की पर बहुत सारे छलावे नजर आने लगते हैं और उस घर को घेरने लगते हैं। धीरे धीरे वो छलावे कई सारे लकड़ियां और धारदार हथियार, बड़े बड़े पत्थर लेकर शीशे पर और दरवाजे पर जोर जोर से मारने लगते हैं। धीरे धीरे वो दरवाजे हल्के हल्के से टूटने लगते हैं। जैसे जैसे वो शीशे और दरवाजे टूट रहे थे वो छलावे भयानक तरीके से हंस रहे थे। ये सब देखते ही उनके बाजू में एक बड़ा सा लकड़ा पड़ा था। वो दोनों उस लकड़ी को उठाते हैं और भगवान का नाम लेकर उस लकड़ी से वो छलावों के ऊपर वार करते हैं और जैसे तैसे भागकर अपनी ट्रक की तरफ जाते हैं। भागते भागते वो अपनी ट्रक तक पहुंच जाते हैं। जल्दी से ट्रक में बैठकर वो ट्रक को वहां से भगाने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि वो छलावे
उनके ट्रक के पीछे भाग रहे थे। कुछ छलावे तो उनके ट्रक के ऊपर तक चढ़ गए, उनके दरवाजे के शीशे तक चढ़ गए और जोर जोर से शीशे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मानस ट्रक एकदम तेजी से चला रहा था, लेकिन तभी ट्रक चलाते चलाते एक शीशा टूट गया और उन छलावों ने सुबोध को बाहर खींच लिया। ये देखकर मानस ट्रक को रोक देता है। वो ट्रक से नीचे उतरकर उन छलावों से बात करने की कोशिश करता है और उन्हें कहता है, देखो, हमारी बात सुनो, हम तुम्हें मुक्त कर देंगे, तुम सुबोध को छोड़ दो। ये बात सुनकर वो छलावे अजीब अजीब भारी आवाज निकालने लगते हैं। सुबोध और मानस उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम सबकी इस हालत के पीछे मिस्टर संजय मल्होत्रा का हाथ है। वो तुम लोगों का असली गुनहगार है, उसी की वजह से तुम सबकी जाने गई है। हम उस संजय मल्होत्रा को यहाँ लाना चाहते हैं और उसे मारकर तुम लोग अपना बदला पूरा कर सकते हो और तुम यहाँ से मुक्त भी हो जाओगे। देखो, हम यहाँ से भाग नहीं रहे, हम आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, आपको हमेशा हमेशा के लिए इस बंधन से मुक्त करना चाहते हैं। हम इस ट्रक को मिस्टर मल्होत्रा के मेंशन की ओर ही ले जा रहे हैं और उसे पैसों का लालच देकर हम उसे यहाँ तक लाना चाहते हैं। ये बात सुनकर एक छलावा बड़ी भारी आवाज में कहता है, इस शॉर्टकट रास्ते पर जो भी आता है वो इस रास्ते से बाहर निकलना चाहता है। हम ये कैसे मान लें कि तुम हमारी मुक्ति के लिए यहाँ से जा रहे हो? यहाँ जो भी आता है वो कभी भी यहाँ से निकल नहीं पाता और ठीक वैसे ही तुम लोग भी यहाँ से नहीं निकल पाओगे और यही मारे जाओगे। लेकिन फिर भी सुबोध और मानस उन लोगों को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर छलावे उनकी बात नहीं मानते। आखिर में कोई रास्ता ना दिखने पर सुबोध और मानस वहां से तेजी से भागने लगते हैं और भागते भागते ही वो उनसे कहते हैं, हम आप लोगों को ये नहीं समझा पा रहे कि हम आपको सच में मुक्ति देना चाहते हैं। आप लोग हमारी ये बात नहीं मानोगे कि हम सच बोल रहे हैं या झूठ, लेकिन सच में यहाँ से निकलने के बाद हम कहीं और नहीं जाएंगे, बल्कि मिस्टर मल्होत्रा को यहाँ लेकर ही आएंगे, जिससे आप लोग मिस्टर मल्होत्रा को मार पाओ और उसके मरते ही तुम सबका बदला पूरा हो जाएगा। जैसे तैसे भागकर सुबोध और मानस दोबारा ट्रक में बैठते हैं और अपने ट्रक को चालू करके वहां से जाने लगते हैं, लेकिन इस बार छलावे उनके पीछे नहीं भागते। ये देखकर मानस और सुबोध को लगता है कि शायद उन लोगों ने हमारी बात मान ली, लेकिन तभी एक छलावा दोबारा अपनी भारी आवाज में कहता है, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, यहाँ से भाग नहीं पाओगे। तुम्हारा ट्रक खराब हो चुका है, अब तुम लोग नहीं बच पाओगे। ये बात सुनकर सुबोध और मानस बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब वो यही सोच रहे थे कि आखिर अब हम क्या करेंगे। वो दोनों ट्रक को चालू करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रक चालू ही नहीं हो रहा था। अचानक से न जाने कैसे ट्रक अजीब अजीब आवाजें करके दोबारा से चालू हो गया। सुबोध और मानस की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने मौका देखते ही दोबारा अपना ट्रक चालू किया और तेज रफ्तार पकड़ ली और वहां से भागने लगे। जल्द से जल्द ट्रक चलाकर वो इस रास्ते से बाहर निकलना चाहते थे। उन्होंने देखा कि कोई भी छलावा उनका पीछा नहीं कर रहा था। तभी वो देखते हैं कि शॉर्टकट रास्ते को पार करने के लिए 60 किलोमीटर थे और अब वो लगभग 55 किलोमीटर तक का रास्ता तय कर चुके थे। उन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि ट्रक फुल स्पीड में चल रहा था और कुछ 4-5 किलोमीटर की दूरी पार करते ही वो लोग शॉर्टकट को पार करने वाले थे। काफी आगे जाने के बाद उन्हें वापस एक बड़ा सा बोर्ड दिखाई दिया, जिसके ऊपर लिखा था NH 77 का शॉर्टकट 55 किलोमीटर। ये देखकर उन दोनों को बहुत अजीब लगता है। फिर उन्हें लगता है कि शायद गलती से उन्होंने ऐसा देखा होगा। वो दोबारा अपने ट्रक को लेकर वहां से भागने लगते हैं। कई दूर तक ट्रक चलाने के बाद उन्हें फिर से वही बोर्ड दिखाई देता है,
जिस पर लिखा होता है NH-77 का शॉर्टकट रास्ता 55 किलोमीटर। ये देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर सुबोध मानस से कहता है, मानस तू तो इतना फास्ट ट्रक चला रहा है, लेकिन हम दोनों कब से देख रहे हैं 2 बार लगातार ये एक ही बोर्ड कैसे आ गया? हम किसी चक्रव्यूह में तो नहीं फंस गए? घूम फिरा कर हम एक ही रूट पर वापस आ रहे हैं। तभी मानस कहता है, नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे तो लगता है गलती से किसी ने 2 बार एक ही बोर्ड लगा दिया होगा और गलत प्रिंट कर दिया होगा। हम थोड़ा आगे चलते हैं, देख लेना ये बोर्ड दोबारा नहीं आएगा। उसके बाद मानस और तेजी से ट्रक चलाने लगता है। तभी कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें अपने सामने वही बोर्ड फिर से नजर आता है। अब उस बोर्ड को देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा डर चुके होते हैं, क्योंकि उस बोर्ड पर दोबारा लिखा था NH-77 का शॉर्टकट रास्ता 55 किलोमीटर। ये देखकर दोनों की सांसें काफी ज्यादा फूल चुकी थी। उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी थी, जैसे उनके ट्रक के ऊपर छत पर कोई बैठा है और बुरी तरह से ट्रक को पीट रहा है। ट्रक पूरा घूमने लगा था। ऊपर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लग गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक की छत पर खड़ा होकर कोई कूद रहा हो, लगातार बस वो कूदता ही जा रहा हो। ये सब सुनकर उनकी सांसें काफी ज्यादा फूल जाती है। अब वो दोनों बहुत ज्यादा डर चुके होते हैं, लेकिन फिर भी मानस फुल स्पीड में ट्रक चला रहा था और सुबोध बस भगवान का नाम लिए जा रहा था और दोनों को अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। तभी सुबोध डरते हुए कहता है, मानस अब हम क्या करें? मानस भी बहुत ज्यादा डर रहा था। अचानक से वो पीटने की आवाज बंद हो जाती है और उनका ट्रक तेज गति में आगे चल रहा होता है। मौसम खराब होने लगता है। हल्की फुल्की बारिश भी चालू हो जाती है, पर अब छलावे का तो कोई नामो निशान नहीं था। पर फिर भी उन दोनों में डर बहुत ज्यादा था कि कैसे भी करके वो लोग बस इस रास्ते से बाहर निकल जाएं। न जाने वो इस रास्ते से बाहर निकल पाएंगे भी या नहीं। अब उनका ट्रक चलते चलते कड़ कड़ की आवाज करने लगा और अचानक से खराब हो गया। और जिस जगह पर उनका ट्रक जाकर रुक गया था, वहां पर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था NH-77 का शॉर्टकट 55 किलोमीटर। वो जैसे ही इस बोर्ड को पढ़ते हैं, अब तो जैसे वो बेहोशी की हालत में आने लगते हैं। उसके बाद मानस और सुबोध दरवाजा खोलकर ट्रक से बाहर आते हैं। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट और मोटिवेट करेगा। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वो दोनों ट्रक के बाहर आकर यही सोच रहे थे कि बस अब तो हमारी कभी भी मौत हो सकती है। तभी वो फिर से सामने देखते हैं कि सारे के सारे छलावे उनके सामने खड़े हैं और उन्हें देखकर हंस रहे हैं। तभी एक छलावा अपनी भारी आवाज में कहता है, अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। तुम्हारी सांसें अब कभी भी रुक सकती हैं, क्योंकि अब तुम दोनों की मौत होने वाली है। तभी सुबोध कहता है, आप लोगों को लग रहा है ना कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो एक काम करते हैं, तुम सब एक छलावा हो और तुम लोगों को लग रहा है कि हम तुम्हें चकमा देकर यहाँ से निकलना चाहते हैं। तो सुन लो, मैं मानस को मिस्टर मल्होत्रा को यहाँ बुलाने भेज रहा हूँ।
और मैं यही हूँ। जब तक मानस नहीं आएगा तब तक मैं यहीं रहूंगा, और अगर मानस दोबारा लौट कर नहीं आया तो तुम लोग मुझे मार देना। ये बात सुनकर छलावे कहने लगते हैं, तुम्हारा मतलब तो ये है कि तुम ये चाहते हो कि मानस बच जाए और तुम मर जाओ। हम यहाँ से किसी को भी नहीं जाने देते। इस बात पर सुबोध कहता है, एक बार तुम लोग खुद सोच कर देखो, मैं और मानस हम दोनों पक्के दोस्त हैं। मानस मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़कर कभी नहीं जा सकता। वो वापस जरूर आएगा। और मान लो कि अगर मानस तुम्हें मिस्टर संजय मल्होत्रा से मिलवा दे तो तुम लोग उसे मारकर अपनी मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। तुम मुक्त हो सकते हो। क्या मानस कभी भी चाहेगा कि उसके पक्के दोस्त की इस तरह छलावों के बीच मौत हो जाए? हम झूठ नहीं बोल रहे, हम आप लोगों से सच कह रहे हैं। आखिरकार सारे छलावे सुबोध की बात मान जाते हैं और सुबोध वहीं बैठ जाता है। अब ट्रक अपने आप सही भी हो जाता है। मानस फुल स्पीड में ट्रक को भगाकर NH-77 के शॉर्टकट रास्ते से बाहर निकल जाता है और सुबोध वहीं खड़ा रह जाता है। उस शॉर्टकट रास्ते के खत्म होने के कुछ 5-10 किलोमीटर दूर एक गांव था, जहां पर सुबोध और मानस अपनी डिलीवरी करने जा रहे थे। मानस यही सोचकर उस गांव में चला जाता है। वो डिलीवरी को सही घर पर पहुंचा देता है और गांव वालों को उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो सारी बात बता देता है। तभी गांव वाले मानस से कहते हैं, तुम जो बोल रहे हो क्या वो सच में सच है? तभी मानस कहता है, हाँ मैं सच बोल रहा हूँ और मेरा दोस्त जिसका नाम सुबोध है वो अब भी उसी रास्ते पर है। इस गांव के कुछ ही दूरी पर मिस्टर मल्होत्रा का मेंशन है, जिससे मिस्टर मल्होत्रा को उस रास्ते पर ले जाकर उसे मारा जा सकता है। और उसके बाद ये गांव, आजू बाजू के शहर, गांव, उस शॉर्टकट से आने जाने वाले लोगों को हमेशा के लिए उस छलावे से मुक्ति मिल सकती है। और इसीलिए मैंने आप सभी गांव वालों को ये बात बताई। मुझे यकीन है कि आप लोग मिस्टर मल्होत्रा को कैसे भी करके उस रास्ते पर ले जाने के लिए मेरी मदद जरूर करोगे। उसके बाद मानस उनसे कहता है, क्या आप लोग मेरा साथ दोगे? तभी गांव वाले कहते हैं, क्यों नहीं देंगे, हम सभी उन छलावों से काफी समय से पीड़ित हैं। हम तुम्हारा साथ जरूर देंगे। तुम तो अपने दोस्त की जान जोखिम में डालकर आए हो और अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हो। हमसे जो बन पाएगा हम वो करेंगे। उसके बाद कुछ गांव वाले और सरपंच मानस की ट्रक में बैठकर मिस्टर मल्होत्रा के मेंशन तक पहुंचते हैं। जैसे ही ट्रक मिस्टर मल्होत्रा के मेंशन पर रुकता है, गांव वाले, सरपंच और मानस ट्रक से उतरकर एक दूसरे को देखते हैं और कहने लगते हैं, एक ही जरिया है इसे उस रास्ते पर ले जाने का, और वो है पैसों का लालच। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम उसे क्या कहेंगे। कुछ देर सोचने के बाद वो लोग अंदर जाने लगते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं। तभी सरपंच जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मल्होत्रा साहब, बहुत बड़ी पैसों की डील है। अंदर मल्होत्रा को ये बात सुनाई दे जाती है। वो वहीं बैठकर एक बुक पढ़ रहे होते हैं। ये सुनकर मल्होत्रा बाहर आता है और सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि सबको अंदर आने दो। गांव वाले, सरपंच और मानस मेंशन के अंदर पहुंचते हैं। तभी सरपंच कहता है, मैं पास वाले गांव का सरपंच हूँ। मल्होत्रा कहता है, मुझे पता है सरपंच साहब, पर आप बोल रहे थे कि कोई पैसों की बात करनी है, क्या बात है? फिर सरपंच कहता है, मल्होत्रा साहब, हम आपको क्या बताएं, पास वालों जो शहर है ना, वहां पर एक बहुत बड़ा नामी कामी बिजनेसमैन आया है और आपको ही ढूंढ रहा था। मैं वहां गया तो उसने मुझे कहा कि मिस्टर मल्होत्रा कहाँ रहता है। तो मैंने उसे कहा कि हाँ मुझे पता है, मैं उन्हें अपने साथ लेकर आपके पास आ सकता हूँ, और इसीलिए मैं गांव वालों को लेकर आपको बुलाने आया हूँ। बहुत बड़े पैसों की डील है साहब। इस बात पर मिस्टर मल्होत्रा कुछ देर सोचने लगते हैं। फिर मल्होत्रा साहब कहते हैं, ठीक है, मैं आप लोगों के साथ चलूंगा, पर कल सुबह चलते हैं।
तभी सरपंच कहता है, नहीं नहीं साहब, वो जो बिजनेसमैन आया है ना, वो बस आज रात को ही थोड़ी देर के लिए रुकने वाला है। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, इसीलिए आप हमारे साथ चलिए ना। उसके बाद सरपंच आगे कहता है, मल्होत्रा साहब, वो नेशनल हाईवे वाला रास्ता बहुत लंबा है, इसीलिए हमें शॉर्टकट वाले रास्ते से जाना होगा। ये बात सुनकर मिस्टर मल्होत्रा जोरदार चिल्लाते हैं और कहने लगते हैं, नहीं नहीं, मैं अभी नहीं चल सकता। तभी सरपंच कहता है, अरे आप उस शॉर्टकट रास्ते पर जो छलावे होते हैं उसके डर से मना कर रहे हो। देखिए, मैं आपको शॉर्टकट रास्ते के एक रहस्य के बारे में बताता हूँ। हमने एक धागा बनवाया है और अगर ये धागा पहन लिया जाए ना, तो शॉर्टकट रास्ते पर कोई भी छलावा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और फिर हम उसे पार करके जल्दी से जल्दी वहां पहुंच जाएंगे। और इसीलिए मैं ये धागा आपके लिए भी बनवा कर लाया हूँ। और यहाँ तक कि हम लोग भी उसी रास्ते से आए हैं। ये लड़का है ना, मानस, इसी की ट्रक में आए हैं। ये बात सुनकर मिस्टर मल्होत्रा जल्दी से वो धागा बांध लेते हैं और थोड़ी देर चुप रहते हैं। फिर कुछ सोच विचार करके कहते हैं, अच्छा ठीक है, चलो। और उसके बाद मिस्टर मल्होत्रा अपनी गाड़ी लेकर और बाकी सारे गांव वाले, सरपंच और मानस ट्रक लेकर वहां से निकल जाते हैं। अब धीरे धीरे नेशनल हाईवे 77 के शॉर्टकट रास्ते के करीब मिस्टर मल्होत्रा की गाड़ी पहुंच चुकी थी, पर उनके मन में ये विश्वास था कि मैंने तो ये धागा पहना है और इसीलिए मुझे कुछ नहीं होगा। देखते ही देखते वो लोग उस शॉर्टकट रास्ते पर चले गए और धीरे धीरे करते करते मिस्टर मल्होत्रा भी अपनी गाड़ी लेकर बस उस शॉर्टकट रास्ते के अंदर जाने ही वाले थे कि तभी उन्हें फिर से घबराहट होने लगी और मिस्टर मल्होत्रा ने अपनी गाड़ी रोकी और नीचे उतरकर जल्दी से ट्रक को जोर जोर से आवाज देने लगे और उस गांव के सरपंच को कॉल किया और सरपंच से कहा, 5 मिनट के लिए रुक जाओ, मैं अभी आता हूँ। उसके बाद मिस्टर मल्होत्रा अपनी गाड़ी लेकर उस तांत्रिक के पास गया, वही तांत्रिक जिसकी वजह से वो इतना अमीर हुआ था। मिस्टर मल्होत्रा उस तांत्रिक के पास पहुंचते हैं और उसे सारी बातें बता देते हैं। तभी वो तांत्रिक कहता है, तुम जो भी कर रहे हो वो बहुत गलत कर रहे हो। तभी मिस्टर मल्होत्रा कहते हैं, बाबा, मेरे पास ये धागा है और गांव वाले भी यही धागा पहन के उस रास्ते पर आ जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि मुझे कुछ नहीं होगा। तभी तांत्रिक कहते हैं, हाँ, तुम्हारे पास ये धागा है, इसलिए तुम जा सकते हो, पर फिर भी तुम्हारी रक्षा के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और उसके बाद मिस्टर मल्होत्रा कहते हैं, बस मैं आपसे यही तो सुनना चाहता था, चलिए। फिर वो तांत्रिक भी मिस्टर मल्होत्रा की गाड़ी में बैठ जाते हैं और अब वो दोबारा उस शॉर्टकट रास्ते की ओर अपनी गाड़ी को मोड़ लेता है और उसी के साथ साथ ट्रक भी और मिस्टर मल्होत्रा की गाड़ी, जिसमें अब वो तांत्रिक भी था, वो शॉर्टकट रास्ते पर पहुंच जाते हैं। अभी वो शॉर्टकट रास्ते के बस 1-2 किलोमीटर ही अंदर गए थे कि तब तक ही वहां पर मौसम खराब होने लगा। उस सड़क पर बहुत ज्यादा इंसान भी थे। अचानक से वो ट्रक रुक जाता है। ट्रक को रुकता देखकर मिस्टर मल्होत्रा अपनी गाड़ी भी रोक देते हैं। ट्रक के अंदर से सारे गांव वाले और सरपंच और मानस भी बाहर निकलने लगता है। ये सब देखकर मिस्टर मल्होत्रा भी अपनी गाड़ी से बाहर आते हैं और वो तांत्रिक भी बाहर आता है। अचंभे के साथ मिस्टर मल्होत्रा और तांत्रिक उन लोगों से पूछते हैं, क्या हुआ, आप लोग अचानक से ऐसे रुक क्यों गए और बाहर क्यों आ गए? फिर सभी लोग उन्हें वो सारी बात बताते हैं और मानस उनसे कहता है, अब तुम दोनों की मौत बहुत ज्यादा करीब है, जो मांगना है अभी मांग लो और हो सके उतना चिल्लाओ, क्योंकि तुम अब मरने वाले हो। ये धागा एक साधारण सा धागा है, ये तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। जरा पीछे मुड़कर देखो। जैसे ही मल्होत्रा और तांत्रिक पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके सामने इतने सारे छलावे होते हैं और अब वो छलावे भागकर उन दोनों के पास ही आ रहे होते हैं। तभी मिस्टर मल्होत्रा डर के मारे चिल्लाने लगता है, बाबा जल्दी कुछ करो। लेकिन तभी तांत्रिक देखता है कि वो अपनी पोटली अपने साथ लाना ही भूल गया और उसने कहा कि इन छलावों से बचने के लिए जो सामग्री मुझे चाहिए वो तो मेरे पास है ही नहीं।
अब हम दोनों नहीं बच पाएंगे। ये सोचकर वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। गांव वाले भी लाठियां लेकर उन दोनों के पीछे भागते हैं। छलावे वहां से गायब होकर सीधा उनके आगे आ जाते हैं। अब वो दोनों चारों तरफ से छलावों से घिर चुके थे। उसके बाद वो छलावे जोर जोर से अजीब अजीब आवाजों में चिल्लाने लगते हैं, हंसने लगते हैं। ये सब देखकर वो तांत्रिक और मिस्टर मल्होत्रा बेहोश हो जाते हैं और अचानक से वहां से छलावे भी गायब हो जाते हैं। तभी मानस गांव वालों से कहता है कि अब बस एक ही तरीका है, यहाँ से आगे ही एक खाई है, हमें इन दोनों को ले जाकर उस खाई में फेंक देना चाहिए। इनके मरते ही ये रास्ता छलावों से मुक्त हो जाएगा। उसके बाद सारे गांव वाले मल्होत्रा और तांत्रिक की बॉडी को ट्रक के अंदर डालते हैं। तभी वहां पर सुबोध भी आ जाता है। मानस सुबोध को भी जल्दी से ट्रक के अंदर बिठाता है। ट्रक के अंदर बैठते ही मानस तेजी से खाई की तरफ ट्रक को चलाने लगता है। और अब वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे कि इन दोनों को खाई में फेंकते ही हम सब छलावे से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। अब वो लोग खाई के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके थे। अब जैसे ही मानस ट्रक को ब्रेक लगाता है तो वो देखता है कि ट्रक के ब्रेक फेल हो चुके थे और अब उन्हें अचानक से अपने आसपास वो छलावे नजर आने लगते हैं और वो सारे छलावे जोर जोर से हंस रहे थे और अपनी भारी और भयानक आवाज में कह रहे थे, आज तो तुमने हमारी मुक्ति करवा दी, पर ये बात याद रखना कि इस नेशनल हाईवे 77 के शॉर्टकट रास्ते पर जो भी अब तक आया है वो कोई भी जिंदा नहीं बचा है। भले आज के बाद यहाँ पर जो भी आए वो शायद जिंदा बच जाए, लेकिन अभी तक जो भी आया है वो तो जिंदा नहीं ही बचेगा। और अब इन दोनों के साथ ही तुम सभी लोग भी इस दुनिया से जाने वाले हो। ये सब सुनकर सुबोध और मानस बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ट्रक अब खाई के बिल्कुल पास आ चुका था। तभी सुबोध अपने बाजू वाला गेट खोलता है और मानस को भी गेट खोलने के लिए कहता है और वो दोनों गेट खोलकर वहां से कूद जाते हैं और ट्रक देखते ही देखते खाई के अंदर चला जाता है और सारे के सारे छलावे एक ही बार में वहां से हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं और एक दर्द भरी चीख के साथ वो ट्रक खाई के अंदर गिर जाता है। ये भयानक नजारा उन दोनों ने अपनी आंखों से देखा। सुबोध और मानस अब खुश तो थे क्योंकि वो दोनों बच गए थे और साथ ही साथ वो छलावा भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए और उन छलावों से भी इस रास्ते की हमेशा के लिए मुक्ति हो गई। पर फिर उन्हें अचानक से ये याद आया कि जितने भी गांव वाले और सरपंच उनके साथ थे उन सभी को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये बात याद करके उन दोनों की आंखें नम हो गई। उन्हें बहुत रोना आ रहा था, पर उन दोनों को इस बात का भी एहसास था कि हमने बाकी लोगों की जान तो बचा ली है। और इसी गम के साथ वो नेशनल हाईवे शॉर्टकट के रास्ते से चलते चलते बाहर आते हैं और बाकी के गांव वालों को सब कुछ बता देते हैं। धीरे धीरे ये बात गांव वालों से फैलते फैलते आजू बाजू के शहर, गांव, फैक्ट्री सब जगह पहुंच जाती है और अब धीरे धीरे उस शॉर्टकट रास्ते पर लोग आना जाना चालू कर देते हैं और ऐसे देखते ही देखते अब वो शॉर्टकट रास्ता दोबारा हरा भरा हो चुका था। सुबोध और मानस बहुत खुश थे कि हमने बाकी लोगों की जान बचा ली, लेकिन जिन लोगों की जानें गई उनके लिए उन्हें बहुत दुख भी था। उसके बाद आसपास के गांव वाले और शहर वाले सुबोध और मानस का धन्यवाद करते हैं। पर एक दिन अचानक सुबोध और मानस की भी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है और उनकी लाशें उसी नेशनल हाईवे के शॉर्टकट रास्ते पर मिलती है। ये सब देखकर सभी गांव वाले सहम जाते हैं। वो लोग उन दोनों का अंतिम संस्कार करते हैं ताकि उन दोनों की आत्मा को शांति मिल सके। उसके बाद उस शॉर्टकट रास्ते पे आज भी बहुत सी गाड़ियां आती जाती रहती है, लेकिन दोबारा कभी भी किसी की भी वहां पर मौत नहीं हुई और ना ही ऐसी कोई घटना हुई। लेकिन फिर भी वहां पर रहने वाले सभी लोगों को इस बात का दुख होता है क्योंकि सुबोध और मानस की वजह से ही वो लोग हमेशा के लिए इस छलावे से मुक्त हो पाए थे, पर उसके लिए सुबोध और मानस को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। तो ये था इस कहानी का पार्ट 2 और इस तरह से ये कहानी खत्म होती है। तो आपको मेरी लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी
कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं सुना है तो पार्ट 1 को भी डिस्क्रिप्शन में जरूर चेकआउट कीजिएगा। आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप अपनी हॉरर स्टोरीज मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां जाकर आप अपनी हॉरर स्टोरीज मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए, ऐसे ही और भी भूतिया, रहस्यमयी और डरावनी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा।